बाबा कौम महात्मा गांधी और जय जवान जय किसान के नारे के बानी आजहानी वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री की यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज नांदेड़ शहर में बीजेपी की जानिब से एक तिरंगा रैली निकालकर बाबा कौम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर नांदेड़ जिले के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर के हमरा दीगर बीजेपी ओहदेदारान व कारकुनान व जिम्मेदारान ने इस तिरंगा रैली में शामिल होकर कौमी लीडरान की यौम पैदाइश का जश्न मनाया। वाज़ेह हो के शहर में मुल्क के कौमी लीडरान की यौम पैदाइश के ज़िमन में बीजेपी की जानिब से शहर के खदीम मोंडा इलाके के टावर से महात्मा गांधी मुजस्समे तक एक तिरंगा रैली का भी एहतमाम किया गया। शहर के मुख्तलिफ रास्तों से निकाली गई ये तिरंगा रैली बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीकर की क़ियादत में निकाली गई। इस मौके पर बीजेपी के तमाम जिम्मेदारान, कारकुनान व ओहदेदारान ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किया। इस मौके पर शहर सदर परवीन साले, प्रणीता ताई, विमन फ्रंट के रियासती नायब सदर एडवोकेट दिलीप ठाकुर, डॉक्टर संतोष राव हम्बरडे, चैतन्य बापू देशमुख, मिलिंद देशमुख, साबिक मेयर अजय सिंह बिसेन, विजय खंबरे, जनार्दन ठाकुर, संतोष वर्मा, अनिल सिंह हजारी और दीगर कई कारकुनान मौजूद थे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आणि देशाचे पंतप्रधान कैलासवासी लाल बहादुरजी शास्त्री यांची जयंती आहे। तिरंगा रॅलीच्या माध्यमातून त्यांना अभिवादन करण्यासाठी सर्व राष्ट्रपती एकत्र येऊन त्या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत आणि महात्मा गांधीजींच्या पुतळ्याला अभिवादन करून लाल बहादूर शास्त्रीजींच्या पुतळ्याला अभिवादन करून जातो। आदरणीय नरेंद्र मोदी साहेबांना पंतप्रधान होऊन 7 वर्ष झाली आणि देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष पूर्ण झाली। 1 वर्षाच्या नंतर या देशामध्ये अमृत महोत्सव साजरा होणार आहे नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये। आणि नरेंद्र मोदी साहेबांची संकल्पना होती की सर्व महापुरुषांना या निमित्तानं राष्ट्रप्रेमी जनतेने अभिवादन केलं पाहिजे। त्याचाच एक भाग म्हणून तिरंगा रॅलीच्या माध्यमातून सर्वांनी करावं अशा सूचना होत्या आणि त्या सूचनेचा भाग म्हणून पूर्ण देशभरामध्ये आज तिरंगा रॅलीच्या माध्यमातून त्या महापुरुषाला अभिवादन केलं।